बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर और घूमता घुमाता फिरता फिराता रिसर्च करता कराता मैं जो कंट्री आज आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठंडा कंट्री है, उसके बॉर्डर में मोंटेनिग्रो है, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना है और बल्कान्स रीजन का वो कंट्री है। और वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि वहाँ पे एक कबीला था क्रोट्स से फिर आगे जितने भी लोग हैं उनको क्रोशियन कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रोशिया की। दोस्तों, इनकी जो करेंसी है वो है क्रोशियन कुन्ना बोलते हैं या कूना बोलते हैं। वो अगर एक कुना हो तो पाकिस्तान के तकरीबन 38-39 रुपए बनते हैं। करेंसी तो उनकी अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं जी इनके वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की। देखें दोस्तों, दो बातें ज़हन में रख लें। क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको नियरेस्ट एम्बेसी यानी कि अबू धाबी जाना पड़ेगा या कतर जाना पड़ेगा या चाइना जाना पड़ेगा या ऐसे कंट्री जो आपके आसपास हो, वहाँ पे जाके आपको पेपर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये अहम बात है। इसका ऑनलाइन वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपको इसका ऑनलाइन वीज़ा ले देंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, घर आपको वीज़ा मिल जाएगा, वो वीज़ा तो मिल जाएगा लेकिन आपको फिर पासपोर्ट के साथ साथ जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी। तो इसका आसान तरीका ये है, पहले डॉक्यूमेंट्स इसके वही हैं। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, रेपेट्रिएशन होनी चाहिए यानी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में तमाम चीज़ों को कवर कर सकें। और मेरा ख्याल है एडम जी की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अच्छी है, वहाँ से आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। वो तकरीबन में भी अगर आप 7 दिन का टूर करना चाहते हैं तो 1500 से 2000 उसकी फ़ीस होगी मैक्सिमम। और अगर आप इससे ज़्यादा का ड्यूरेशन आपका 15 से 20 दिन या उनकी या 15 दिन की होती है या 21 दिन की होती है, उससे ऑनवर्ड भी होती है, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो अपनी इंश्योरेंस बेचती हैं। लेकिन जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अबू धाबी में जो इनकी एम्बेसी है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़, उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा सारे पैसे होने चाहिए, 15-20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए कि क्रोएशिया में जो उनका ज़ाग्रेब कैपिटल है वहाँ पे आप कैपिटल में आप अपनी जो होटल बुकिंग है वो करवा लें। आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए 6 मंथ तक। और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए कलर। तो ये है इसके दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके इन प्रेजेंस आपने अबू धाबी में जो क्रोएशिया की एम्बेसी है या कतर में है या चाइना में है या कहीं भी आपके आसपास है, तो आप वहाँ पे जाएं, इन प्रेजेंस हाज़िर हो, अपना मकसद बताएं कि आप टूरिज़्म के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। हो सके तो आप अपना जो टूर प्लान है वो सारा लिख लें कि मैंने क्रोएशिया में कहाँ कहाँ जाना है, उनका कल्चर हेरिटेज देखना है, उनके मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, उनके आर्कियोलॉजी को विज़िट करना है, उनके म्यूज़ियम देखने हैं और उनकी मॉडर्न जो लाइफ है उसको ऑब्ज़र्व करना है या उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो ये तमाम चीज़ें आप अपनी लिख लें, लिख के ले जाएँ और वहाँ पे इसको अप्लाई कर दें। अब जब आप इसको अप्लाई कर देंगे, आपने वहाँ पे फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करने के बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस आएंगे तो फिर आपका वीज़ा कंफर्म होगा और वो वीज़ा आपको वहाँ पे कलेक्ट करना होगा। देखें दोस्तों, कोशिश ये करें कि आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी 1 महीने के लिए जाएं। 7 दिन बाद, 8 दिन बाद या 15 दिन तक अगर इसका वीज़ा आता है तो फिर आपको उसको कलेक्ट भी करना होगा, क्योंकि इसकी ऑनलाइन सर्विस नहीं है कि आप कहेंगे जी इसका जो, या तो अगर आपका बंदा वहाँ पे जानने वाला हो तो वो आपको कलेक्ट करके इसका पासपोर्ट और ये सारे वीज़ा आपको भेज दे, तो फिर तो बात समझ में आती है। अगर आपका वहाँ पे जानने वाला नहीं है तो आपको वहाँ पे जाना होगा। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। तो सजेशन यही है, किसी के हाथों आप पैसे ना दें, खुद वीज़ा अप्लाई करें। लग गया तो ठीक है, ना लगा तो 700 बिस्मिल्लाह।
तो ये है जी क्रोएशिया, ये है उसका पूरा प्रोसेस। जहाँ तक दोस्तों इसकी वीज़ा फ़ीस की बात है, तो वीज़ा फ़ीस की 90 यूरो है, ठीक है? वो आपने वहीं पे पे करना होगी। वो कैसे भी पे करें, बैंक के थ्रू करें या आप यूरो अपने साथ ले जाएँ, तो आपको वहाँ पे वीज़ा फ़ी पे करनी होगी। तो दोस्तों ये तो थी आज तक की इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ, नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।